हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर गार्गी सिंह, योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो बच्चों, मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आज एक बहुत अच्छा दिन है, लेकिन आज एक बेहतर दिन ज़रूर है, क्योंकि जो 2024 में हुआ, नीट 2024 में हुआ, जो मेरे बच्चों के साथ हुआ, दैट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई बच्चे 5-5, 6 साल लगाते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल है। कभी कभी मैंने आपको शायद पहले भी बोला कि बहुत सारे पेरेंट्स के पास शायद दूसरी बार एग्जामिनेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन कराने तक के पैसे नहीं होते, बस एक ही बार करा सकते थे, वो दूसरी बार उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बच्चा जो इतनी मेहनत करता है और फिर किसी और के गलत तरीकों से, किसी और के पेपर लीक करने की वजह से, चीटिंग करने की वजह से उसकी सीट चली जाती है, दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन अच्छी बात यह कि आपने और हमने मिलकर इस चीज़ को बहुत बड़ा कर दिया, वायरल कर दिया। अब उसके असर देखने को मिल रहे हैं। अगर कुछ अच्छा होता है ना, तो उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करने में कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि अर्लियर दिस डे हम लोगों ने देखा कि कैसे आपका एंटी पेपर लीक लॉ इंप्लीमेंट हो गया, आज से इंप्लीमेंट हो गया है। और आज ही एक और न्यूज़ है, एक और अपडेट है बच्चों, कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी ऑफ एक्सपर्ट बना ली है, जो कि इंश्योर करेगी कि आपका ये नीट का एग्जाम ट्रांसपेरेंट हो, स्मूथ हो, फेयर हो। एंड इस कमिटी में जो लोग मेंबर बने हैं, मैं आपको बताऊंगी, पूरा डिटेल बताऊंगी कि ये किस चीज़ का, इनका क्या काम होगा, ये क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं, क्या एनटीए में चेंजेस अब होने वाले हैं, वो सब मैं बताऊंगी। एंड द मेंबर्स, आप जब मैं आपको मेंबर्स के बारे में बताऊंगी, आप अपने आप सोचेंगे कि यस, देयर इज स्टिल होप। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अब मुझे लगता है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा, दैट इज गोइंग टू डू जस्टिस फॉर ऑल द किड्स। सब बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उसमें अच्छा होगा, ठीक है, और ग्रेसफुली हमें उसको मानना भी पड़ेगा जो भी होगा। बट आई रियली बिलीव कि उसमें कुछ ना कुछ हर एक बच्चे के लिए अच्छा ही होगा। दूसरी बात यह कि अब मुझे बहुत ज़्यादा होप और पॉजिटिविटी दिख रही है फॉर नीट 2025 या फिर आगे आने वाले नीट्स के लिए, क्योंकि इस चीज़ को इतना ज़्यादा फैला दिया है, इतना ज़्यादा वायरल कर दिया है कि अब ना गवर्नमेंट भी आपके साथ आ चुकी है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑफ एनटीए, सो दैट इज अ गुड थिंग। वो एक अच्छी बात है, ठीक है, इसमें नेगेटिविटी हमें देखनी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। ये चीज़ें हो जाएं तो बहुत अच्छा है। चलो मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो कमिटी है बच्चे, ये जो कमिटी है, इस कमिटी का काम है, दिस इज गोइंग टू मेक रिकमेंडेशन ऑन रिफॉर्म्स in mechanism of examination process, improvement in data security protocol and structure and functioning of NTA, which was very much required, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। इस कमिटी को बोला कि ये अपनी रिपोर्ट को 2 महीने में सबमिट कर देंगे। आज आपकी कमिटी बन चुकी है, ठीक है। अच्छा, ये बातें मैंने कर ली कि इनका ये 3 मेजर काम होने वाले हैं। एक, रिफॉर्म करना इन मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसेस, जिसमें हमने इरेगुलरिटीज देखी थी इस बार। दूसरा बच्चे क्या है, इंप्रूव करना डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को, क्योंकि हमने देखा कि पेपर लीक हुआ है, चीटिंग वगैरह के केस भी सामने आए। एंड ऑल्सो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो कुछ बड़ी अनसर्टेनिटी होती है इनके साथ, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट देम, तो वो वाली चीज़ें भी अब सॉल्व हो जाएंगी, रिजॉल्व हो जाएंगी। अच्छा देखो ज़रा, चेयरमैन एंड मेंबर्स कौन है इस हाई लेवल कमिटी के? डॉक्टर के राधाकृष्णन। आई थिंक इनके बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने इनके बारे में ना सुना हो। ही इज द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इसरो एंड चेयरमैन IIT कानपुर, ठीक है। ही इज गोइंग टू बी द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। देन वी हैव डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, एम्स दिल्ली के फॉर्मर डायरेक्टर हैं। BJ राव वाइस चांसलर हैं बच्चे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के, ये भी मेंबर हैं। प्रोफेसर रामामूर्ति के, ये आपके प्रोफेसर एमराइटस हैं IIT मद्रास से। एंड देन यू हैव श्री पंकज बंसल जी, ये हैं आपके बच्चे, ये भी आपके मेंबर हैं। ही इज को फाउंडर पीपल स्ट्रॉन्ग एंड बोर्ड मेंबर कर्मयोगी भारत। देन प्रोफेसर मित्तल, आदित्य मित्तल, ये हैं डीन स्टूडेंट अफेयर IIT दिल्ली। Then you have Shri Govind Jaiswal, who is going to be the secretary for this committee, ठीक है। ही इज ऑल्सो ज्वाइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो, ये जो 3 बातें मैंने आपको बोली थी, रिफॉर्म करना है मैकेनिज्म ऑफ एग्जामिनेशन में, जैसे कि एंड टू एंड एग्जामिनेशन प्रोसेस को पूरी तरह से ये देखेंगे और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट दिखती है इनको, ये उसको सजेस्ट करने वाले हैं, इंप्लीमेंट भी करने वाले हैं। दे आर नॉट जस्ट देयर टू सजेस्ट थिंग्स, दे आर ऑल्सो गोइंग टू मेक इट मोर एफिशिएंट और इंप्लीमेंट भी करवाएंगे। टू कंडक्ट अ थॉरो रिव्यू ऑफ
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ठीक है, जो हम देखते रहते हैं कि एनटीए की कुछ इरेगुलरिटीज चल रही हैं, ताकि इनको स्ट्रेंथन कर दिया जाए। एनटीए जो कि आई मीन वी ऑल अग्री कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी रिफॉर्म की, अब बच्चे वो होकर रहेगा। इंप्रूवमेंट इन डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, देखो टू एग्जामिन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू पेपर सेटिंग एंड अदर प्रोसेसेस ऑफ डिफरेंट एग्जामिनेशन एंड मेक रिकमेंडेशन। तुम्हें पता है कि इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ तो है बच्चे, नहीं तो पेपर ऐसे तो लीक नहीं हो जाता है। तो अगर हम जीरो से ही प्रॉब्लम को, ग्राउंड लेवल से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो पेपर बाहर ही नहीं आएगा, पेपर लीक होने का कोई मतलब ही नहीं बनेगा। तो वो जो लॉ बनाया है उसको, वो लॉ किसी के ऊपर लगाना भी नहीं पड़ेगा अगर यहीं से हम लोग इंश्योर कर लें। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है जी, देखो ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिकमेंडेशन गिवन अंडर पॉइंट 1 एंड 2, ठीक है, ये जो पॉइंट 1 एंड 2 इंश्योर करेंगे कि वो चीज में आपका इंप्रूवमेंट हो, एंड नॉट जस्ट रिकमेंडेशन, दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि ये चीज होके रहे बच्चों, ठीक है। तो 2 महीने में इनको अपना रिपोर्ट सबमिट करना है। दैट इज द होल क्रक्स ऑफ दिस अपडेट। एंड फिर से बोलूंगी आपको कि सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेंगे कि भाई आपका रीनीट होगा या नहीं होगा। मुझे पता है अभी भी बहुत सारे बच्चे इसी उलझन में है कि रीनीट होगा या नहीं होगा। आई ऑल्सो सी यू गाइज कमेंटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन कि रीनीट होना चाहिए, रीनीट नहीं होना चाहिए। बच्चे दैट इज समथिंग जिसपे मैं शायद अपना ओपिनियन ना दूं तो अच्छा है ना, बट दैट इज समथिंग जो सुप्रीम कोर्ट ही बताएंगे। तो इस टाइम पे आप एक चीज कर सकते हैं कि पढ़ाई करेगा, जैसे कि यूट्यूब पे मैंने सीरीज शुरू करी है जहां पे हम लोग रिवीजन कर रहे हैं रीनीट के लिए। अगर रीनीट हो गया तो जो 15 दिन बचे हैं इसको हम वेस्ट क्यों करें, हम नहीं वेस्ट करेंगे। अगर रीनीट हुआ तो आप मेरे साथ आके रिवीजन करिएगा, 6 बजे मैं रिवीजन करवा रही हूँ, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करवा रही हूँ, ताकि आपका दोनों तरीके से दोनों तरीके से, हर तरीके से रिवीजन हो जाए। दूसरी चीज, अब मुझे पता है कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम आप 2024 पे ही ध्यान दे रहे हो, उन पे तो आप पिछले साल से ही ध्यान दे रहे हो। तो 2025 वाले बच्चे जो हैं उनके लिए भी बच्चे, आई हैव समथिंग फॉर यू। तो आपके लिए बच्चे कोर्स आ चुका है प्लस पे, जो कि शुरू हो जाएगा 1 जुलाई से, ठीक है। आप जब कोड लगाएंगे गार्गी तो आपको ये कोर्स मिलेगा 5,500 का, लेकिन बच्चे सिर्फ 23 जून तक, ठीक है, सिर्फ 23 जून तक आपको ये 5,500 का मिलेगा। उसके बाद ये प्राइस मेरे बच्चों बढ़ जाएंगे और 8,000 हो जाएंगे। तो अभी आपको 5,500 में हर एक बैच का एक्सेस मिलता है जब आप कोड गार्गी लगाते हो, और आपको 1 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है 1 साल पर। आप जब कोड लगाएंगे मेरा गार्गी तो आप मुझे मेरी मेंटोरशिप ग्रुप में आ जाएंगे, मेरे गाइडेंस में आ जाएंगे, और आपको एक बहुत ही स्पेशल जो चीज़ है आपको मिलेगा बच्चे एक्सक्लूसिव प्रैक्टिस मटेरियल फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। सिर्फ बायो का नहीं, तीनों सब्जेक्ट का मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ, क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाला है 2025 का, वो थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है, थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ेंगे मेरे बच्चों। सो दिस इज़ द टाइम कि आप अपनी तैयारी टाइम से शुरू करिएगा बच्चे, क्योंकि वहाँ पे आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे आपको डाउट सॉल्विंग मिलेगा, जहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, टेस्ट का एनालिसिस आप करेंगे, डीपीपीज मिलेंगी, पीडीएफ आपको मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, आपको 35,000 प्लस क्वेश्चंस का बैंक मिलने वाला है। तो यस, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, एंड दैट टू एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जहाँ पे आपको एक ही पॉइंट में सब कुछ, एक ही प्राइस पॉइंट पे सारे बैचेस मिल जाएंगे, सबका एक्सेस मिल जाएगा। तो मेरा नया बैच आ ही रहा है, ठीक है, मेरा नया बैच आ रहा है बच्चे, 1 जुलाई से शुरू हो जाएगा, ठीक है, टीम निंजा, जहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के बेस्ट एडुकेटर्स आपको मिल रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे ये सोच के परेशान हैं कि रीनीट हो गया तो हमें अभी सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आपके लिए एक अच्छा ऑफर है, दैट इज़ कि अगर आप अभी लेंगे इस सब्सक्रिप्शन को, तो अगर रीनीट हुआ और आपका मान लो आपको गवर्नमेंट मेडिकल सीट मिल गई, तो आपका सारा का सारा वो पैसा 5,500 हम रिफंड कर देंगे, अनअकैडमी रिफंड कर देगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बच्चे अगर बाई चांस, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली रीनीट नहीं हुआ और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ कहीं, देन आप 2025 के लिए तो तैयारी करेंगे ही, ठीक है ना। तो आपका कोर्स आपके पास ऑलरेडी है, तो आप उसमें कंटिन्यू करिएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, राइट मेरे बच्चों, ठीक है ना। और ये वाला जो हमारा टेस्ट सीरीज है हर एक बच्चे को लेना है। ये बच्चे 1 रुपये में सबको मिल रहा है, ठीक है। 1 रुपये क्यों मैम, वो भी क्यों, क्योंकि बच्चे ये पेड प्लेटफॉर्म का, ये प्लस प्लेटफॉर्म का फीचर है जो आपको दिया जा रहा है। अब सबसे कम पैसे कितने होंगे, 1 रुपये ही होगा। तो इसको ज़रूर आप एनरोल करेंगे। इसमें 30 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं मेरे बच्चों, हर संडे, वेंसडे, फ्राइडे को होने वाला है 2 बजे से
5:20 PM तक होने वाला है, ठीक है ना। इसका लिंक, सब चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट में भी डलवा दूंगी। जो मेरा सब्सक्रिप्शन का लिंक है वो भी मैं कमेंट में डलवा दूंगी, इसका लिंक भी मैं कमेंट में डलवा दूंगी, ठीक है मेरे बच्चों। तो डू लेट मी नो कि आपको क्या अब थोड़ा बहुत रिलीफ मिल रहा है कि हाँ चीज़ें थोड़ा सा पॉजिटिव साइड की तरफ मूव कर रही हैं, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं मिलूंगी आपको 6 बजे के सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद मेरे बच्चों।